सोनिका इस चीज को ऐसे समझे क्या, एक तरफ हमारे पास अमेरिका का उदाहरण है जहां वो रिस्ट्रिक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि आपको अगर आपका जो वीज़ा लाइफ है वो ख़त्म हो रही है तो आपको जो पहले वहाँ पर एक था ना, पढ़ाई कर लिया और उसके बाद आप 1 साल तक जॉब ढूंढ सकते हैं, तो ये तो कह रहे हैं कि आप आ जाओ और 10 साल का आपके पास में एक वीज़ा दे रहा हूँ आपको, और उसके बाद कोई चिंता नहीं है कि आपकी जॉब है नहीं है, आप क्या कर रहे हो, कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, यू स्टे हियर एंड हाँ, एक शर्त उसमें है कि वो आपकी मतलब लायकी होनी चाहिए, आप उतने कैपेबल होने चाहिए। और मुझे थोड़ा सा ये समझाइए कि इसमें जो सिलेक्शन होगा वो दुबई की तरफ से ही होगा, मतलब वो चूज करेंगे, 5 लोग आ गए मान लीजिए 23 लाख रुपए लेके, और पांचों हैं कुछ कुछ अपनी जगह जिस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, बट नाउ दैट कंट्री विल सिलेक्ट कि ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा या ये आके मेरे देश में मेरे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्या यही वो उनकी कोशिश है? म्यूट है मैम। सॉरी, एक एजेंसी अपॉइंट हुई है जिसके पास सारी एप्लीकेशंस जाएंगी और उनके पास क्राइटेरिया हैं। एक तो ये जो सारी क्राइटेरिया आपने मेंशन किए, उनकी सर्टेन इनकम होनी चाहिए, उनका किसी भी फ्रॉड में नाम नहीं आना चाहिए, उनका ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, ये तो सारी बेसिक्स हैं। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है तो सर्टेन मार्क्स की कट ऑफ है, इनकम की कट ऑफ है, एक्सपीरियंस रेंज की कट ऑफ है। तो ये सारी चीजें देखकर फिर वो एप्लीकेशन आगे जाएगी। तो अगर देखा जाए तो जैसे आपने पहले भी सवाल किया कि आगे वहां जाके वो करेंगे क्या, तो आई थिंक ये भी देखा जा रहा है कि व्हेन दे गो देयर तो उनके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। वो इफ दे आर अ प्रोफेशनल तो क्या वो किसी से रिकमेंडेशन लेकर आते हैं, क्या उनके पास पॉसिबिलिटीज हैं कि कहीं पे वो काम का, इफ दे आर अ डॉक्टर और अ साइंटिस्ट तो क्या वो कहीं पे अटैच हो सकते हैं वहां पे यूएई में किसी फैसिलिटी के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ, जिससे वहां पे जाके दे कैन कंट्रीब्यूट। तो जो आपने बोला कि कौन चूज करेगा, तो मेरे हिसाब से तो ये कंसल्टिंग एजेंसी के थ्रू यूएई चूज करेगा। हम यहाँ से एप्लीकेशन जरूर जा रही है इंडिविजुअल की, लेकिन सिलेक्शन तो ऐसे ही हो रहा है, होगा अभी मेरे हिसाब से। जी और जी सो दैट्स द वे इट ठीक इज। है। संभव एक बात और, एक मैं कुछ और काफ़ी, क्योंकि इतने आर्टिकल्स कल से आज तक में आ गए और अलग अलग एक्सपर्ट इस पे अपनी राय रख रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट ने एक बात और कही जो मैंने 2-3 जगह पे पढ़ी, वो ये कि ऑलरेडी इस तरीके का नॉमिनेशन बेस्ड सिस्टम दुबई में एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है, लेकिन पहले वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, पहले वो बड़ा क्लोज डोर था, अब उन्होंने उसको एक तरीके से रीपैकेजिंग करके उतार दिया है और बहुत अट्रैक्टिव बना दिया है। जो भी उसका रीज़न है कि वो अच्छा, जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो अपनी इकोनॉमी को अब और शिफ्ट कर रहे हैं, अच्छा टैलेंट लेना चाहते हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन क्या ऐसा है कि ऑलरेडी ये सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था अपार्ट फ्रॉम जो प्रॉपर्टी वाला है और जो एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट वाला है? जी बिल्कुल, एक्चुअली इनफैक्ट आप उनके अगर मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन पे जाएंगे, उनके वेबसाइट पे जाएंगे, यू कैन आल्सो सी कि वहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग कैटेगरी का एक है सब प्रॉमिस, बट इट वाज नॉट बीन मार्केटेड दैट वेल, दैट मेनी पीपल डोंट नो। तो अब ये आप जैसे सही आपने बोला कि एकदम रीपैकेजिंग करके दे मेड इट अट्रैक्टिव, दे मेड इट मोर एक्सेसिबल एंड बेसिकली अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि हम ऐसे भी आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द एजेंसी, जैसे मैम ने बोला कि देयर इज एन एजेंसी दैट हैज बीन अपॉइंटेड, वीएफएस एंड रायत ग्रुप, ये ही लोग आपको स्क्रीनिंग करेंगे एंड देयर विल बी ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से कट ऑफ भी होगा कि एक इनिशियल टेन्योर में इतने सारे लोग, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हम यहाँ पे क्रीम लेके आए हमारे कंट्री से। राइट। तो सुनिका मैम, फिर यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि एनीबडी हु हैज़ दैट अमाउंट ऑफ मनी, आपकी फिर जो प्रोफाइल है वो भी उतनी क्रेडिटेबल होनी चाहिए, और अगेन ये कंप्लीटली उनके हाथ में है कि वो किसको अपने हिसाब से चूज़ करते हैं। मान लीजिए एक ही कैटेगरी में, जैसे उन्होंने एक यूट्यूबर की भी कैटेगरी रखी है, अब उसमें 5 यूट्यूबर ने अगर अप्लाई किया तो वो उनका क्राइटेरिया होगा कि किस तरह का यूट्यूबर उन्हें चाहिए, किस तरीके का पॉडकास्टर उन्हें चाहिए, किस तरह की प्रोफाइल वो देख रहे हैं और वो किस तरह के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो आजकल इन्फ्लुएंसर्स इतने हो गए हैं, तो वो कल्चर, इनोवेशन, ग्रोथ, ग्रोथ माइंडसेट,
हर चीज को एक अलग तरीके से आई थिंक चैनलाइज करना चाह रहे हैं, एंड आई थिंक दे आर लुकिंग एट टैलेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सो आई थिंक उनका वो नजरिया लुकिंग एट पीपल एंड लुकिंग एट न्यू पीपल विल बी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. ठीक है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये दोनों सरकारों के बीच में एक पैक्ट है और उसके आधार पे इस कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है और एक तरह का प्रोग्राम है जो चलाया गया। हालांकि ये अभी एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में ही है, आगे चल के शायद इसे और देशों में बढ़ाया जाएगा या इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन अपने आप में एक प्रयोग तो है ही नए तरीके का। अब इसमें और क्या जानने वाली बात है, अगर आप भी सोच रहे हैं कि मुझे ये अप्लाई करना चाहिए और मैं उस कैटेगरी में फॉल भी कर रहा हूँ, मेरे पास उतने पैसे भी हैं, तो क्या प्रोसेस है वो तो खैर टीवी पे लगातार चल रही है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं